रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। हाय गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। दिस इज ओटीटी एंड चिल विद मी आरजे करण। और जब भी मैं अपनी पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूं तब मैं बोलता हूं आपसे कि ये पॉडकास्ट को अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सो इट्स ऑल अबाउट ओटीटी पर जो वेब सीरीज, जो मूवीज नई रिलीज होती है डायरेक्टली ओटीटी पर, वी टॉक अबाउट दैट। एंड वन ऑफ द वेरी रेयर इंस्टेंस ये होता है कि जब शो रिलीज हो जाता है ना, उसके बाद जो एक्टर्स है वो प्रमोट करने आते हैं। और वैसे ही जियो हॉटस्टार पर क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 स्ट्रीम हो रहा है। श्वेता बासु प्रसाद एंड आशा नेगी मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और जैसे मैंने बताया कि ये बहुत रेयर है, हमेशा इंटरव्यूज प्री होते हैं एंड मैंने हमेशा एक्टर्स के चेहरे पे वो टेंशन देखा हुआ है कि यार रिलीज होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये रिलीज के बाद आप लोग आए, तो श्वेता लेट्स स्टार्ट विद यू। सबसे पहले What is the feeling like जब रिलीज हो जाता है? मैं आशा से भी ऑफर यही बात कर रहा था, ऐसा विराट कोहली वाली फीलिंग आ रही है कि हो गया भाई, शोल्डर से प्रेशर निकल चुका है? नहीं बिल्कुल, शोल्डर से प्रेशर तो अभी मतलब हर हफ्ते एक एपिसोड्स आ रहे हैं, तो वो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी तो है ही कि एपिसोड्स ऑडियंस को कैसे लगेंगे। बट ऑब्वियसली द रिस्पॉन्स जो अभी तक मिला है वो बहुत ही शानदार रहा है। आई थिंक इट्स द मोस्ट पावरफुल OTT ओपनिंग दैट एनी शो हैज़ गॉट इन 2025। तो इतने अच्छे व्यूज़ हैं, इतने अच्छे फीडबैक है और उतने ही ज़्यादा लोग DMs और कमेंट्स कर रहे हैं कि अब अगले एपिसोड कब आएगा, ड्रॉप होगा कब आएगा, क्या आएगा। सो आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स, एक्साइटमेंट भी है और आई थिंक थोड़ा सा रिलीफ भी। आशा, आप ऑफर मेरे को बता रही थी ऐसा वाला फीलिंग नहीं है, डिटैच हो जाती है थोड़ा। बट जब the shoot is done, I'm detached. बट शो रिलीज जब हो जाता है, यू गेट द फीडबैक। तो वो जब ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए मैंने ये शो साइन किया था वो सारा थोड़ा फीडबैक आ रहा है, I'm happy. I just get happy जब फीडबैक आ रहा है और इसका बहुत अच्छा आ रहा है और सबको पसंद आ रहा है शो और लोग मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें मैं खुश हो जाती हूँ। बट अगर नहीं आता या किसी को नहीं पसंद कुछ आता है तो मैं इतना प्रेशर नहीं लेती। या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आगे क्या करना है काम। बट अपार्ट फ्रॉम फैन, एक पर्सन आपकी लाइफ में होगा जो क्रिटिक होगा, जो बताएगा आपको, हमेशा आप उसके फीडबैक के लिए रुके रहते हैं। आपकी लाइफ का कौन है? मेरी लाइफ में मेरा एक फ्रेंड है प्रथम, एंड अ लॉट ऑफ माय पीपल नो अबाउट हिम। सो ही इज 10 years younger to me, but he's like he's a director. His first graduation film went to Cannes, and our creative this thing really aligns, like the kind of work that I want to do, that he wants to do. So his feedback is the most important for me. अच्छा, ये शो देख के कुछ बोला उसने? Yeah, he's very honest. He liked it, but of course मेरी एक्टिंग में उसने कुछ ना कुछ चीजें बोली है। Because we also discussed that okay, now it's become good, I've become decent, but like what is next? Like complacent नहीं हो जाना है। You need to you know, the छोटे nuances, you need to get better, keep getting better at it. So he's somebody that I really listen to, and he's also extremely critical, and he'll tell me the honest feedback every time. Shweta, what about you? कौन है क्रिटिक? किसका फीडबैक बहुत वैल्यू करता है आपकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम फैंस? Mom. Okay. Because even when I was a kid, she's the one who chose my scripts. Parents both इन्वॉल्व थे, लेकिन शी इज़ अ ह्यूज फिल्म बफ, माई मदर। तो उन्होंने मुझे मतलब बचपन से सत्यजीत रे, ऋषिकेश मुखर्जी, वर्ल्ड सिनेमा, लिटरेचर, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया था। एंड इनफैक्ट शी इनकरेज मी टू इवन स्टार्ट अटेंडिंग फिल्म फेस्टिवल्स। और जब भी कोई स्क्रिप्ट आता है उसकी स्टोरी मैं मॉम से डिस्कस करती हूँ, एंड आई किड यू नॉट करण, उनका जो फीडबैक होता है एग्जैक्ट वही फेट होता है उस प्रोजेक्ट का। सो शी इज दैट एक्यूरेट विथ हर। शी इज़ अ वेरी गुड ऑडियंस, शी इज़ एन एक्सीलेंट ऑडियंस। तो उनको वो पहचान है, वो बचपन से ही फिल्म बफ रही हैं, तो वैसा तो शी हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्टोरी एंड कैरेक्टर्स। तो आई टेल मॉम इवन व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग, शी इज़ द फर्स्ट पर्सन आई नरेटेड टू। तो वो बताती हैं कि कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। कुछ और भी प्रेडिक्ट करती है मम्मी पिक्चरों के फेट के अलावा? सब एवरीथिंग। I mean, she's my go-to person obviously for everything, but stories and scripts I always share with her. वंडरफुल यार, ये होना चाहिए। आप भी मम्मी को बताती? नहीं, उनको तो they are only happy when I'm doing television. उनको back in my hometown Dehradun, they used to love it when I used to come every day on their television screen. Now they don't care. अब नहीं पड़ी उनको। अब कोई पूछ भी नहीं रहा है बेटा क्या कर रही हो, कुछ नहीं, बस ठीक हो, खाना खा रही हो, बस यही कंसर्न है। देहरादून भी जाओ तो चाय मुझे ही बनानी पड़ती है हर बार, कोई इज्जत नहीं है।
कोई इज्जत नहीं है। मेरे सारे जो दोस्त जो मुंबई के बाहर रहते, मुंबई से आए हैं, दे से कि हम लोग जब घर जाते हैं तो 2-3 दिन मजा आता है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि नहीं यार अब वापस घर ही आना है। हाँ, वो मुझे 1 हफ्ते के बाद होता है। अच्छा। हाँ, मतलब 1 हफ्ता, इसीलिए मैं एटलीस्ट कोशिश करती हूँ 3-4 दिन, नहीं तो 1 हफ्ता तो मैं, और 1 हफ्ते में ही मजा आता है मुझे। 3-4 दिन में से मैं जाके टच करके आ गई, सो 1 हफ्ता आई नीड एटलीस्ट। मेरे से भी नहीं होता, लाइक आई एम अ बॉम्बे किड, ऑफ कोर्स हम सेम स्कूल तो मुझे मतलब 10-15 दिन, अनलेस इट्स अ शूट मतलब 2-3 महीने भी चले तो मतलब यू आर वर्किंग एंड दैट बिकम्स अ वेकेशन फॉर मी। वर्क इज वेकेशन ओनली, बट अदर देन दैट 10-15 दिन होता है, देन आई स्टार्ट मिसिंग बॉम्बे। वो जो पेस है, जो एनर्जी है बॉम्बे की, द पीपल, इट्स सो सिक्योर, सो सेफ, इट्स जस्ट I was discussing beautiful. with somebody yesterday how safe has Bombay made me feel, Yeah. you know. Like I remember a lot of my female friends from outside Bombay say this. say this, no? I remember back in Pavitra Rishta, I used to pack up around 2 a.m., 3 a.m. I would take a rickshaw, बारिश हो रही है, नीज तक पानी भरा हुआ है, but I've never felt unsafe here. That is the beauty about Bombay, I feel. और तब तो वो भी सब था, मुंबई मीडिया का जमाना, तब तो थोड़ा और अलूफ चीज। अभी तो बहुत कुछ बन गया, इतना बिल्डिंग पिछले 20 साल में बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया। पहले याद 12 साल 13 साल पहले। फिल्म सिटी तो वैसे ही मेरे को बहुत डर लगता था। हाँ, फिल्म सिटी यार। मैं एक बार रात को 1-1:30 बजे निकला था कुछ शूट से, और लिटरली मेरी फट गई थी, इतना अंधेरा, साइलेंस, बाप रे, पूरी रोड खाली। यू हैव एनी क्रीपी और वियर्ड फिल्म सिटी स्टोरीज? डर लगा ना, फिल्म सिटी नहीं, आरे में लोग बोलते थे कि रात को 11 बजे के बाद मत जाओ। हाँ, ये मैंने भी और बहुत सारी कहानियां करते थे। तो एक बार एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऑटो लेकर गई थी देखने के लिए। हाँ, कि क्या होता है। ये वही लोग हैं, वो हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं ना, आई एम दैट कैरेक्टर कि जाएंगे क्या होता है, घोस्टबस्टर्स। मैंने ट्राई किया कॉन्जरिंग देखने के बाद, 1-2 बार ट्राई किया है, मैं हिम्मत नहीं हुआ लेकिन पैर रखने का। अच्छा। हाँ, मैं आई ऑलवेज प्रेफर हॉरर शो देखना है तो लास्ट शो देखना है। सी, हॉरर मुझे दिन के उजाले में देखना पसंद है और दोस्तों के साथ देखना पसंद है, बट लाइफ में हॉरर एक्सपीरियंसेस मैं अकेले करने चाहती हूँ। सो मेरा थोड़ा हिसाब किताब उल्टा चला है। सो आरे आई हैव गॉन रात को, एंड एज अ किड हम लोग फील्ड ट्रिप पे जाते थे आरे। वी हैव गॉन टू आरे मिल्क फैक्ट्री एंड एवरीथिंग। तो या सो लाइक तो मुझे जब ऐसी स्टोरीज आई थी, आई वाज लाइक दीज आर मेड अप स्टोरीज, एटलीस्ट इट साउंडेड लाइक कि वो पता नहीं, अजीब अजीब लाइक हॉरर स्टोरीज, आई वाज लाइक दे डोंट साउंड, दे साउंड वेरी फिक्शनल। नो वंडर यू हैव डन मकड़ी। मैं अनुराग कश्यप से बात कर रहा था, ही टोल्ड मी, हम लोग कुछ ड्रीम सीक्वेंस का बात कर रहे थे। उन्होंने बोला उनको ड्रीम डेथ सीन्स बहुत सारे करने हैं, अलग अलग स्टाइल से मरना है शो में, और वो बहुत ट्राई करते हैं कि अगर वो एक्टिंग करे तो मरने वाला सीन बहुत अच्छे से करे। जब आप कर रही थी मरने वाला सीन, व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड? कैसे मरना है, क्या मरना है, कहाँ गिरूंगी, कहाँ मारेगा? हाँ, वो सब तो चलो हो ही जाता है, बट उसके बाद जब तुम लाश हो ना, तो वो आंखें एकदम रिलैक्स रखना इज द मोस्ट, मतलब वो एक्टिंग में मुझे सबसे मुश्किल मुझे वही लगता है कि आंखें कैसे, लाइक यू हैव टू बी स्टिल, यू नो, एंड लोग तुम्हारे ऊपर गिर रहे हैं, रो रहे हैं। लाइक देयर वाज वन सीन जिसमें मेरी माँ आके मेरे ऊपर रो रही है, बट just have to be still a lash, that I find very difficult. बाप रे। Yeah. तो कितनी बार रीटेक हुआ है जस्ट बिकॉज आपका आंख फड़ा? हाँ, मेरे साथ हुआ था जब मैं लाश बन के लेटी हुई थी इसमें, तो 1-2 बार नहीं, आई बॉल हिल रहे हैं। ठीक से मरिए, ठीक से मरिए, अच्छी एक्टिंग करिए बनने की, सांसें रोक दो। या और नहीं, हाँ, ब्रीदिंग का भी ऐसे हल्का हल्का दिख रहा था ऊपर नीचे, लाइक माय स्टमक। सो तो वो भी सांसें भी रोकने पड़ती है। मतलब ले भी रहे तो बिल्कुल ऐसे पत्ता ही ना चले किसी को। लोग सोचते हैं हंसाना ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, कॉमेडी नॉट, बट दैट सीन तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा लगता है लोगों को पड़ जाओगे बस, क्या फर्क पड़ता है यार। आपने कुछ प्लान किया था ये सीन शूट होने से पहले कि ये स्टाइल में गिरूंगी मैं? नहीं, वो तो मैंने प्लान नहीं किया था, बट मैं फिर जब लाश बन रही थी, मैं बनी हुई थी, तो मैंने सोचा था आई विल नाउ धीरे धीरे सांस लूंगी, एकदम लॉन्ग ब्रेथ्स, मे बी दैट विल हेल्प। या वाओ वाओ। आपका कोई ऐसा ड्रीम सीन सीक्वेंस कुछ करने के लिए इन वेब सीरीज, मूवीज, एनीवेयर? I want to play a musician अच्छा. at some point. Okay. I would love to play a musician, either singer or instrumentalist. मुझे बहुत मन है. बट ऐसा कुछ Dancer also. Yeah. बट ऐसा जिस आप कोर्ट रूम में वॉक करती हैं, कुछ तो सोचा होगा ना कि ये स्टाइल से वॉक करना है, इतना कॉन्फिडेंस से वॉक करना है,
ऐसा सब दिमाग में चल रहा होगा कभी? दिमाग में नहीं, आई थिंक मैं एक दूसरे इंटरव्यू में भी बता रही थी दैट आई राइट अ बैक स्टोरी ऑफ माई कैरेक्टर्स. तो मैंने लिखा अगस्त्या, जो मेरे किरदार का नाम है क्रिमिनल जस्टिस में. तो जब 3rd सीजन में शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, आई रोट अ बैक स्टोरी ऑफ, दिस इज absolutely independent from what the script and the writing जो creative team या writers ने लिखा है, कि where was she born, what's her relationship with parents, based on the material that's given to me, and कैसे music सुनती होगी, क्या खाती है, क्या पहनती है, what's the kind of perfume she likes, what's her relationship status, friendship कैसे हैं. So it just helps me build the person. तो उसके बाद once that is said, then I don't have to pay attention to the walk or the nervous energy or the speech, because I already know what this person is at foundation, at base. Okay. So उसके बाद वो सारी चीज़ें, then तो I think सारा काम you know, it's very collaborative with writers, director, co-actors, everything. But is it easy to normal जो आपके बाकी सारे जो कैरेक्टर के लाइंस होंगे, थोड़ा इजी होगा बोलने के लिए, थोड़ा इम्प्रोव भी कर लेंगे, बट ये लीगल टर्म, जैसे मेरे को ऐसा लगता है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करना, एक तो वो भाषा पकड़ के रखनी है और ये एक स्टाइल में बोलना है. एब्सोल्युटली, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा. मतलब खैर इजी तो कोई भी नहीं है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, बिकॉज यू नो टाइम, डेथ का टाइम एंड द डेट एंड कोई लीगल टर्म जैसा आपने कहा, सो आई कांट इम्प्रोवाइज ऑन दैट. एंड एनी वे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इम्प्रोवाइजिंग, तो मुझे बट इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था. बट हाँ, मतलब बट दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब, सो इट्स ओके. But how do you remember all the lines? है photogenic memory है? I do have a photogenic memory. Okay. और मुझे I think I've figured a way to decode the monologue for me. So I break it into paragraphs in A, B, C, D, and then उनको एक तरीके से पढ़ती हूँ. Like it's something that I've trained myself to do, with especially with monologues. Even Tashkent Files में था, या मैंने एक टीवी शो किया था चंद्रनंदिनी, which was actually mythological, I mean costume drama, जिसमें बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का use हुआ था. You know, you can't use anything else. Contemporary words. तो उसमें I think because of that TV show it helped me a lot. Tashkent Files में भी वैसा था, और अब इसमें which had like longish monologues. So I think now I've sort of still learning, but एक तरीका आई थिंक मैंने समझ लिया है मेमोराइज करने का. जस्टिस हम लोग बात कर रहे हैं, दिस वन मोर जस्टिस, नॉर्मल कॉमन परसेप्शन आप दोनों के बारे में लोग क्या रखते हैं, व्हेन दे फाइंड आउट कि यार तुम तो ऐसी हो ही नहीं, हमने सोचा तुम ऐसी हो, तुम्हारा क्या परसेप्शन जनरल लोगों का, एंड देन पीपल कम टू नो यू. वो तो आप बताएंगे ना, मैं तो लोगों का क्या है, कुछ लोग तो बोले होंगे ना आपको, श्वेता वी थॉट यू आर लाइक दिस. यार मुझे आई थिंक रिसेंटली अ को-स्टार सेड दैट यू सीम अ वेरी सीरियस पर्सन, एंड यू नो, मैं भी वही बोल रहा था. And then after some days she is like, अरे but you're so fun to hang out with and now become friends and everything. तो ये usually होता है. ये मुझे मानव कौल ने सी ए टॉपर के सेट पे बोला था, ये मुझे बरखा ने क्रिमिनल जस्टिस के टाइम पे बोला था, कल्याणी, खुशबू, और अभी मैंने एक शो किया है उसमें एक और को एक्टर, शी ऑल्सो टोल्ड मी, शी इज लाइक आई थॉट यू आर वेरी रिजर्व्ड इन दिस एंड दैट. ऐसा धोखा है, धोखा. ये मैं धोखा करती हूँ. ऐसा हो सकता है ना, जनरली शूटिंग के टाइम यू डोंट प्रेफर टू टॉक. नो आई डोंट, है ना, अपने में ही. हाँ जी, सेट पे आई डोंट टॉक, आई कॉल इट, मेरे को-स्टार और डायरेक्टर बोलते थे शी हैज अ वर्क फेस. लोग यार सोचते हैं मुंहफट है, जनरल परसेप्शन आर्टिस्ट का यही होता है, अगर बात ना करें मैं हूँ, बट मैं हूँ. अच्छा मुंहफट हो. हाँ, बट आई नीड टू बी रियली कंफर्टेबल ना, आई नीड टू बी लाइक रियली कंफर्टेबल, आई हैव टू नो दिस पर्सन, कि हाँ पता चले मैं पहले ही मीटिंग में मुंहफट हो जाऊँ तो फिर तो. बट ऑफ कोर्स आई एम ह्यूमन, तो मतलब आई हैव ऑब्वियसली ऑल साइड्स, बट वर्क पे आई एम यूजुअली नॉट रिजर्व्ड, बट आई एम जस्ट इन माई कॉर्नर डूइंग माई थिंग्स. ऐसा नहीं मैं इससे हाई हेलो नहीं करती हूँ, मैं हाई हेलो हाई फाई बातचीत मस्ती सब करती हूँ, बट काम के टाइम पे जस्ट शिफ्ट कंप्लीट फोकस ऑन वर्क. यूजुअली आई एम रीडिंग ऑन सेट, आई एम ऑलवेज विद अ बुक, सो आई एम यूजुअली रीडिंग. तो लोगों को लगता है बहुत रिजर्व्ड है, लाइक धोखा. बुक तो बहाना, मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, बात नहीं करना है मेरे को, बात नहीं करना चाहती. पढ़ती हूँ, लेकिन जब बात करना होता है तब बंद करके बात करती हूँ. बट हाँ, लोगों को ऐसा लगता है she is doing this to avoid. बहुत लोग सोचते हैं. 100%. No, I'm just a very I like reading when I'm not doing anything. Okay. आशा आपका क्या है, कोई जनरल परसेप्शन जो लोगों को टूट जाता है? हाँ, आई थिंक इनिशियली दे थिंक कि मैं बहुत ऐसे स्वीट और नाइस गर्ल और कितनी. So you are like वरुण धवन सीनो.
मैं तेरा हीरो का, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट टाइप का. You have no idea how much I have used that line. अच्छा. Yeah, that's how I am. मतलब फिर एक बार comfortable होगी तो I'm like I'm full लौंडा. Yeah, I'll मतलब और काफी savage when I'm comfortable. She said no, what's that tune? क्या tune? Animal. दिल है छोटा सा. वो वाली, but animal वाली. Yeah. So yeah, जो एनिमल में थी ना, मेरे को याद आ गया कौन सा वाला उसमें. लेकिन आई वाज जस्ट चेकिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट. आशा, आप सिर्फ 2 जन को फॉलो करती हैं. हाँ. 2 जन कौन है? मतलब इतने स्पेशल होंगे आपके लाइफ में, मेरे को पता है कि कुछ तो. So मैंने क्या किया था, we were talking about Instagram in the other interview, तो मैंने ना 1 हफ्ते के लिए हटा दिया था Instagram from my phone to take a break. And then वो 1 हफ्ता became 1 month. Because once you know, slowly initially 2-4 दिन you feel very uncomfortable कि चेक करना है, कुछ चेक करना है, but फिर उसको इतना मजा आने लग जाता है. But then of course my team told me you have to get back because you also, that is, you know, work. Yeah. So exactly, so you have to be active, you have to get back. तो फिर मैं वापस आई, but then I don't know, something happened and I did not feel like seeing all those posts, people posting, अच्छा ये कर रहा है, वो कर रहा है, and I know there is a way to mute people, but I don't know what happened. I ended up unfollowing everybody. Oh, wow. So for a very long time I was on like 0 following. फिर उसके बाद धीरे धीरे करके I realized that this one person in my life, she's got me into spirituality. Because of her I feel that I feel very centered, I feel grounded. Like मुझे से जल्दी से कुछ हिला नहीं सकता because of her, because she's been this, you know, all her teachings, her wisdom that she's given me, kind of a spiritual guru in my life. And I realized I don't think I can function like this without her. So पता नहीं क्या हुआ, and I ended up following her. Then this year in January I did one workshop with Atul Mongia, and the impact that he left on me was like, no, I can't go unfollowing him. Like I have to follow him. So yeah, these 2 people. The reason I'm asking because आपके आजू-बाजू वाले लोग बोलते नहीं दोस्त यार, why you not following? हमारा तो बैंड बजा देते हैं. कितने लोगों ने मेरा फोन ले लिया, you are not following, I'll follow. मेरा फोन लेके फॉलो करवा रहे हैं. हाँ, ये करते हैं. इसीलिए तो मैं ज्यादा को फॉलो नहीं करती ना. अगर ऐसे 15-20 को भी करती होती ना तो लोग थोड़ा पर्सनली लेते. अभी इतना नहीं लेते. लोगों को लगता है वो, मुझे उनके सब टेक्स्ट में समझ आता है जब वो कुछ और बोल रहे थे पर वो बोलना कुछ चाहते हैं. बट ठीक है, अभी नहीं फर्क पड़ता. कोई बोलता है श्वेता फॉलो मी, व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग? नहीं, ऐसे नहीं बोलता. मैं ऑलरेडी बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ. नहीं, बट इट्स जस्ट आई एम श्योर कोई फ्रेंड रिलेटिव को शायद नहीं कर रही होंगी, दे माइट रियलाइज कि ओह शी इज नॉट फॉलोइंग मी, शी हैज. आई एम वेरी इनएक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. I download, post, then I delete the app from my phone. You also delete? Yeah, I delete it like every other day. मतलब मैं जाती हूँ, post करती हूँ, फिर मैं delete कर देती हूँ. Unless I have like absolutely nothing to do कि चलो आज 1-2 घंटा, आधा घंटा थोड़ा scroll करते हैं, chill करते हैं, एक दूसरे को reels भेजते हैं. कुछ 1-2 दोस्तों ने 50 reels भेजे हुए हैं तो सारे देख के हाँ wow exactly you said it, वो reply करके. That feels such. But how do you guys delete it? मेरे से तो हुआ ही नहीं आज तक. दिखाओ. दे तो सही. आईडी पासवर्ड तो याद नहीं. This is one reason I don't delete. उसमें है ना forget password. दिखा तो सही. Get an option. तुम follow back करते हैं ना लोग, मैं तुम्हें delete करना सिखाती हूँ. नहीं, but करना मेरे को पासवर्ड याद नहीं है सच. पासवर्ड याद नहीं है. फिर रहने दो. नहीं याद है मेरे को. क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम ही तो है यार. इंस्टाग्राम में जाके ठीक है यार, लेकिन मेरा कंटेंट इतना डाला हुआ है, मैं तो जाएगा ना भाई. कंटेंट मेरा चला जाएगा. अच्छा कंटेंट डाला है मैंने. कंटेंट. No, I don't delete my account. I delete the app. Uninstall the app from the phone. पर उसमें भी आईडी पासवर्ड तो you have to put Yeah, I think so. Once you get it back. हाँ, याद है आपको. याद है इंस्टा पर आईडी? Of course. And it's with my team also. Like a lot of times they post ना, क्योंकि काम का कुछ होता है तो. और मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी है, प्राइवेट हमारा अकाउंट. तो नहीं, हम तो सोलो प्लेयर है. हमारा नहीं है भाई. ये बट इट्स वेरी नाइस सर. मैं एक्चुअली आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू करंट हैकर एज वेल. वो भी बता रहा था फ्राइडे डिलीट करता है, मंडे इंस्टॉल कर लेता है. एवरी वीक ही डज दिस. In fact, I was saying in the other interview that I started doing this. बोल रही है. फ्रेश बोल रही है मेरी. अच्छा ठीक है. फ्रेश माल. मैंने ये कुछ सालों पहले शुरू किया था. सो आई कीप एकादशी व्रत, which is a lunar calendar. 2 दिन आता है, and this can be any day like you said. He does it for the weekend. तो एकादशी में यूजुअली आप खाना और पानी नहीं पीते हैं, and it's great for body like once in a while to just not have any food, detox, right? तो मुझे लगा था कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अपना मॉडर्न ट्विस्ट दूंगी, एंड आई विल डू अ डिजिटल डिटॉक्स अलॉन्ग विद फूड एंड वाटर. तो आई डोंट वॉच टीवी, आई डोंट रीड, आई डोंट प्रैक्टिस माई सितार, माई फोन इज स्विच्ड ऑफ.
So I inform my manager, my closest friends, family कि आज 24 घंटे अब फ़ोन no access. So ये शुरू किया था मैंने कुछ साल पहले and now it's become a habit because it's ऐसा लगता है that you can't live without it. But it's very easy to live without it. So I don't read, I don't watch anything, I don't practice my sitar, I don't paint. Anything that my mind tells me to do, I don't do it. So I'm just left with just thoughts. At the most मैं थोड़ा journal करती हूँ. So or I do my meditation and my Vishnu Jap. That's all I do that day. Must be difficult, no? Like No, now it's very easy. It's almost like breathing. हाँ, मतलब first obviously initially it was like you know your like mind is telling you okay you're not eating, have one fruit. Fruit तो allowed है. And you know बहुत लोग fruit या साबुदाना के साथ भी व्रत करते हैं. तो I'm like no, I will not drink water at all. If I'm absolutely dehydrated then I take a sip. But usually I don't even have water. You know ऐसा लगता है कि एक क्यूब चॉकलेट खा लेते हैं. क्या हो जाएगा? थोड़ी एनर्जी आ जाएगी. But when you tell yourself no and you just train your body and mind कि नहीं करूँगी, so I think it also increases the will and the focus and you know to not bow down to your mind that's constantly tricking and manipulating you, right? कि ये करो ये सही है, ये करो ये सही है, but it's okay to. कहाँ बैठी रहती फिर आप तभी? सोफे पे, बेड पे, कहीं भी. I'm just watching birds, listening to birds, feeding them. Chilling, lost with thoughts. This is a perfect आपका biodata for Jio Hotstar Viacom for Big Boss. ये रह सकती हैं. ये हाँ हूँ. अभी आप दोनों को I'm sure आया होगा over the years. Yeah, I have. Yeah. कितनी बार आया आपको? मुझे आया है, कई बार आया है, but I've always turned it down because I have never engaged in that show. Even as a kid जब वो आता था पेरेंट्स देखने नहीं देते थे. तो मैंने I think कुछ एपिसोड्स जो एकदम इनिशियल आए थे तब देखे हैं and I'm sure it's a wonderful show and you know बहुत अच्छे participants जाते हैं and people love it, but it's just something that I've never engaged in. तो I don't think I can be part of something जो मैंने कभी देखा ही नहीं है. आपको आशा how many times you've turned it down? अभी तो I don't remember. लड़कों के प्रपोजल से ज्यादा बिग बॉस के प्रपोजल आए. वही प्रॉब्लम है लाइफ में. वही तो प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में. But yeah, of course, I mean, I'm also not a person. I don't see myself in that house. I can't. मतलब मुझसे भी नहीं देखा जाता है. वो मेरा सर दर्द हो जाता है यार. Honestly, like nothing against the whole concept of people who do it. Sweet innocent types. Yeah. और फिर But वो yeah, but I'm sure कुछ ना कुछ ट्रिगर तो करेंगे ना. To get that out. तो नहीं हो पाएगा. नहीं. ओके, नेवर भाई, बिग बॉस नहीं आ सकते. इन लोग दोनों को वापस ऑफर मत करना. लास्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बिकॉज मैं जज बनने वाला हूँ और मैं कुछ चार्ज लगाने वाला हूँ आप लोग पर. सो इफ यू आर गिल्टी, नॉट गिल्टी एंड इफ यू वांट टू से आप बता सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद यू. और फिर दोनों को सेम ही एक्चुअली. Charged with forgetting lines and then blaming the script. की स्क्रिप्ट में ना थोड़ा उलझन था इसके लिए मैं भूल गई. सॉरी वापस रीटेक लिया जाए. नॉट गिल्टी कभी नहीं. सरसराट बोल देती हैं आप यूजुअली, बट अगर होता है तो स्क्रिप्ट को तो ब्लेम नहीं करती हूँ. अगर ऑफ कोर्स फंबल्स होते हैं या तो आप एक दो शब्द भूल जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, बट यूजुअली नहीं होता है. कभी हुआ होगा तो वो मेरी गलती हुई होगी, स्क्रिप्ट की नहीं. ओके आशा? No, not guilty. Of course भूली हूँ because I don't have like a memory like hers. But blame नहीं करती. नहीं कि यार थोड़ा आपने ना कॉमन. नहीं यार. अच्छा, थिंकिंग अबाउट फूड और एनी अदर थिंग ड्यूरिंग सीरियस सीन. Yeah, guilty. I'm sure. Food तो every time. Scene तो क्या ही है. अच्छा. बट ये क्रिमिनल जस्टिस के टाइम मरी पड़ी थी तब सोचा. I'm sure आया होगा. कट आ रहा है, मैं ये खा लेती हूँ. Yeah, I'm sure सोचा होगा because वो जब वो वाला सीक्वेंस में खून में लगता तो वो that खून is also so chip. हाँ, एक्चुअली मेरे को ये पूछना है कैसे आप लोग कितना घंटे रहते हैं उस खून में? मतलब I think एक दिन दो दिन था when it was really like uncomfortable because वो entire sequence जिस दिन हम शूट कर रहे थे तो वो पूरा खून है. अच्छा ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया, इसी चिपक रहा है सब कुछ. अब तो रियल खून लगाते हैं ना? क्या लगाते हैं? नहीं, क्या होता है पता नहीं क्या होता है. रियल खून तो लगाते होंगे क्या? कुछ तो लगाते होंगे लाल कलर का लिक्विड. वेरी चिपचिपा. अच्छा. या. और कितना टाइम लगता है नहाने में, निकालने में? हाँ बहुत. और मेरा तो मैं रेड होके भी जाती थी बिकॉज पूरा निकलता ही नहीं था. वैनिटी वैन में कितना ही तुम क्लीन कर लोगे उसको. बाप रे. तब पता चलता होगा घर वालों को आज खून वाला सीन करके आएंगे. घर वाले तो यहाँ नहीं रहते. कोई मेरी बिल्लियाँ देखती हैं. सोचो नाकाबंदी में अगर पकड़ लेगा पुलिस, क्यों इतनी लाल है? That's a great film plot. सर मेरा मर्डर हुआ है.
इससे मेरा मर्डर हुआ है। आप बताइए क्या? थिंकिंग अबाउट फूड और एनी अदर थिंग ड्यूरिंग Not guilty. नहीं And I'm always munching on set. मैं Oh, that is हमेशा why. I'm always munching. मुझे कभी भूख ही नहीं लगती क्योंकि मैं खुद को भूख लगने ही नहीं देती. I'm always eating. क्या I'm खाती रहती हैं घर से? कुछ भी घर का खाना. I usually carry घर का खाना, या तो अगर मैं मंगवा भी रही हूँ या तो ड्राई फ्रूट्स, मखाना, जूस, कॉफी, डार्क चॉकलेट्स, एनीथिंग. वो सिर्फ व्रत वाले दिन में नहीं करती हूँ करण, वैसे मैं बहुत सब खाती हूँ. हाँ, तुमने तो मुझे देखा है कैंटीन के सामने. वड़ा पाव खाते हुए देखा इस लड़की को. चार्ज्ड विद अपने कोई दोस्त, एक्टर दोस्त को शो ठीक ठाक लगा लेकिन तारीफ कर दी कि अच्छा, झूठी तारीफ कर दी. गिल्टी. कितनी बार करना पड़ता है ये? मतलब अगर बहुत अच्छा कोई दोस्त हो तो उन्हें तो ऑफ कोर्स बोल देती हूँ कि यू कैन डू बेटर, या तो ये अच्छा था. बट हम ऐसी शहर में रह रहे और ऐसे इंडस्ट्री में है ना कि कई बार ऑल यू नीड इज सामने वाला दोस्त बोले कि यार अच्छा था, क्योंकि काम ही इतना कम मिलता है. आप साल में एक काम कर रहे हैं, 2 साल में एक काम कर रहे हैं. कोई ऐसा दोस्त हो जो साल के 4-5 काम करे तो बोले कि भाई दो काम छोड़ दो, ये करो ना, दीज आर बेटर, और दिस इज ऑल्सो वाई इट्स सो सब्जेक्टिव. वाई समबडी चूजेज अ प्रोजेक्ट, वो इतना सब्जेक्टिव चॉइस होता है. तो आई एम इन नो पोजिशन टू से कि ये करो या मत करो. बट एटलीस्ट आई फील अगर मुझे उस प्रोजेक्ट में 2 भी अच्छी बात लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो 2 अच्छी बात बोलूँ. क्योंकि आई थिंक एज आर्टिस्ट वी नो हमने अच्छा काम किया है, गलत काम किया है. तो वो somebody is faking, you can catch it. Like किसी ने फेक तारीफ किया कि श्रद्धा loved your performance in this. वैसे कोई करता नहीं है, बट हाँ. अच्छा. I will. तो फिर वो अच्छा एक्टिंग भी कर रहा होगा, you never know. आपको समझा नहीं होगा. Are you guilty of झूठा तारीफ? हाँ, I'm guilty, but क्या मैं करती हो? Loved it, नहीं इतना नहीं कर पाती. इतना नहीं कर पाती हूँ, बट बुरा भी नहीं बोलती हूँ. Okay. हाँ, बट इतना ओवर भी नहीं करती हूँ. Okay. लाइक बोल देती हूँ कि अच्छा था, ये चीज अच्छी लगी. जैसे कि श्वेता ने बोला अभी कि 2 चीजें अगर अच्छी लगी तो वो पकड़ के बोल दो. बिकॉज कितनी बार होता है स्क्रीनिंग पे जाते हो एंड देन दूसरा वाला इंसान खड़ा होता है कि कैसा लगा. तो वो वेरी हार्ट ब्रेकिंग, उसको लगा वो अच्छा हार्ट नहीं है. ब्रेकिंग यार. तो एक स्क्रीनिंग में गया हुआ था, प्रीमियर ही था शायद, मैं लेट पहुंचा था ट्रैफिक की वजह से, एंड मेरे को सीट नहीं मिल रही थी कहाँ बैठना है. तो आई जस्ट सैट, और जिसने मुझे इनवाइट किया था एक्टर ने, उसके बगल में ही. मैं बोला अरे नहीं, बट मेरी तारीफ ऐसी होती है कि यार द सिनेमेटोग्राफी वाज सो गुड, द कॉस्ट्यूम वाज अमेजिंग, लोकेशंस बहुत अच्छे थे. बचा लेती है. वंडरफुल, नाइस. गिल्टी, अगर आपने कुछ चीज पसंद नहीं थी आपको, आपको चार्ज लगा रहा हूँ, कुछ चीज पसंद नहीं थी लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे, बोला कर लेते हैं. यार अब मुझसे नहीं हो पाता है. नॉट गिल्टी. इंस्टाग्राम पोस्ट भी नहीं, ब्रांड. हाँ, वो कर लेती हूँ. या बट व्हेन इट कम्स टू लाइक क्रिएटिवली व्हाट आई वांट टू डू प्रोजेक्ट वाइज, तब नहीं कर सकती. कितना पैसा मना किया आपने लाइफ में? नहीं, इतना भी नहीं ऑफर हुआ है कि बस भाई आज 2 बंगले खड़े होते हैं पॉपे में मेरे. पर व्हेन इट कम्स टू माय प्रोजेक्ट्स, शोज और मूवीज, तो नहीं कर पाती हूँ. इसीलिए कोशिश करती हूँ कि वो पैसे मैं वहां कमा लूँ. एड्स और ये ब्रांड्स. मानो कोई स्क्रिप्ट है, यू डिडंट लाइक, मनी इज नाइस, हैव यू सेड नो? आई एम श्योर. वही पूछ रहा हूँ, कितना पैसा था वो? पैसे तक तो बात पहुंची नहीं ना, बट आई एम श्योर अगर दे भी देते बहुत अच्छा. तो अगर नहीं हो रहा है वो अलाइन तो फिर नहीं कर सकती यार. आई एम श्योर पापा डिसएग्रीज. पापा तो, अगर पापा के पास में तो मैं टीवी कर रही होती अभी. वंडरफुल. आपका? सेम. अगर इफ creatively alignment नहीं है तो doesn't matter what the money is. Have you said no to big monies? I have said no to big monies and I have said yes to projects where there's no money or there's token amount also. But मैंने 1-2 बार projects किए हैं. एक ही project actually मैंने किया है जो अभी recently release हुआ था, जो लगा बहुत ही girl next door है, and you know it's very bubbly, cute girl next door and paying really well. New directors, 2 directors थे, and horrible experience. So I don't think I'll ever do that again, because there's a certain quality when you work with good people who you know जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी कहानियाँ बताते हैं. वो set का energy अलग होता है, very respectful. time से lunch breaks होते हैं, and not for me, you know, there are like spot and setting and so many departments जो सुबह 6 बजे से काम कर रहे हैं और पैकअप के 1-1.5 घंटे बाद तक काम कर रहे हैं. you're not, you know, breaking for lunch and नाश्ता, हर दिन running and that's not nice. That's a very toxic work culture. So that's happened only once. And I did that because the story is good, platform is good, money is good,
but yeah, I don't think I'll do that again. Never again. Ghosted your friend or any of your कोई भी, या तो WhatsApp मैसेज पे नहीं, रीड पे छोड़ दिया और फिर रिप्लाई नहीं किया? नहीं, Not guilty? नहीं. In fact, a lot of times I reply fans also on DMs on Instagram. मुझे अगर बहुत प्यारे मैसेजेस आते, बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, कभी कभी they've seen something, they've liked it, मैं उन्हें भी रिप्लाई करती हूँ. अच्छा, कितने अनरेड मैसेजेस होंगे? जैसे मैं आपको मेरे बताऊँ, मेरे 500-550 अनरेड मैसेज है WhatsApp पे. पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया. WhatsApp पे मेरे एक भी 100 मैसेजेस नहीं. आई रिप्लाई, यस, व्हेन आई एम इन द कार. मतलब अभी जूहू से यहाँ आने पे मुझे भी जितना टाइम लगा, तो मैं सारे मैसेजेस निकाल लेती हूँ. ईमेल्स नेवर, नॉट इवन ऑन ईमेल्स. आई ऑलवेज रिप्लाई ऑन ईमेल्स. बहुत सिंसियर है श्वेता. So nice. आप सिंसियर नहीं, वो OCD है यार. वो नहीं करती तो 100 मैसेज रहता है ना, सो आई हैव टू लाइक. मेरा तो 561 है. अच्छा, बहुत सारे अनरेड है. इसमें एक दो काम के भी छूट गए मेरे, पर ठीक है. आपको Guilty. In WhatsApp, on Instagram, in live. घोस्ट है ना. घोस्ट है ना. आशा इज प्लेइंग रोशनी सलूजा हु इज डेड. She is the ghost. तो कितने लोग फिर पकड़ के सुनाते हैं यार, आशा यू नेवर रिप्लाई यार. लेकिन अब ना लोगों को थोड़ी आदत हो गई है. ओके. Yeah, they have accepted me the way I am. सीन पे छोड़ देती है. ओके. Used celebrity status to get something free. मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे पूछ लेती हूँ, गाइस कोलैबोरेट करते हो क्या? ये तुम्हारा ये वाला साड़ी बहुत अच्छी लग रही है. या अच्छा, बट कभी कुछ स्टार बनने का फायदा हुआ है कहीं जाके? कुछ सामने से आपको मिल गया अनजाने? हाँ, हो जाता है कभी कभी. कहाँ हुआ है फर्स्ट टाइम आपको याद है, बहुत बड़ा फायदा हो गया? अच्छा, इतना ऐसा कुछ याद तो नहीं है, बट कभी भी जैसे थोड़ा ज्यादा ही स्वीट हो जाते हैं फिर लोग, देन जब अगर पहचान लेते हैं तो. या ओके. आपका? I think restaurant reservations. Okay, wow, you use your star status. No, I've not used it, but they know. So yeah, but कभी जाती हूँ. say Shweta, oh, you are that, ऐसा हम पूछते होंगे phone पे. Yeah. On phone, no. मतलब अगर कहीं गई हूँ and they've recognized the. Yeah, so it's happened twice in over the years, but yeah, I think those are the only ones I can remember. Okay. Lastly, क्या पूछूं, बहुत सारे मेरे पास. Lied about my relationship status. Guilty. कितनी बार? बहुत बार? हर बार. अच्छा. अब सच पता चलेगा क्या? नहीं. आप आशा, how many times you've lied? Yeah, quite. Okay. Quite a few times. Okay. And paps तो आते रहते हैं, I'm sure, बहुत जगह. What is that one annoying thing of paps? मेरे को लगता है कि जब जूम करके दिखाते हैं ना आपका फोन का स्क्रीन सेवर, oh my god, that is the most annoying thing. मेरे को ऐसा लगता है पैप्स करता है. आपके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं. I love paps. अच्छा, you love Absolutely नहीं. Don't like them. Don't be in this business. Okay. मतलब वो बिल्कुल नहीं. मतलब I don't, at least मेरे साथ कभी they've never really crossed the line. तो मेरे साथ तो वैसा पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं है. अगर ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो फिर उनकी एक्सपीरियंस है. But no, I've chosen this business and good, bad, everything that comes with it. तो बट मेरे साथ वैसा कभी कुछ हुआ नहीं. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. They put nice songs on my reels every time, so I'm very happy. What about you, आशा? ऐसी कौन सी चीज पैप्स ने कैप्चर कर ली जहाँ से वायरल हो गई थी? यार कुछ नहीं. फोन में कुछ देख लिया होगा आपके? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. एंड they've been always very sweet, but honestly मुझे ना नहीं मजा आता पैप होने में. Like the other day also I was like, my team was fighting with me कि this is the time, you have to, where are you going next, which meeting are you going? I will not tell you. मुझे ना कुछ ऐसे नहीं हो पाता मुझसे. बताना क्यों है सबको? हाँ, but I don't मतलब अच्छा but मेरे साथ तो मतलब कोई इवेंट्स पे जाते हैं तभी पैप्स मिलते हैं. हाँ, but a lot of times your team insists you na that we will send them where are you going. Everybody I've does never it. done that. Yeah, I've never done that. Like no. it. That I've never done. So when I go for events, वहाँ पैप्स होते हैं. वहाँ पैप्स होते हैं. They're always sweet. That is nice. Just if you have to see your mobile का screen saver क्या है? रेड कलर का वॉलपेपर है, कुछ नहीं है. और कुछ नहीं. किसी का फोटो कुछ नहीं. आपका क्या स्क्रीन सेवर? मेरा है me and my mom holding hands. We were on a vacation and we were in Majkhali. And it's a hill station in Uttarakhand. तो I think fireplace के पास we were holding hands and my brother clicked the photo. तो वो मुझे बहुत ही अच्छा aesthetically, memory wise, everything बहुत अच्छा लगा. तो I've kept that.
वंडरफुल जाके इनका शो जरूर चेक करना. एंड जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रिलीज के बाद इन लोग आए और एक अलग फीलिंग रहती है बिकॉज दे आर ऑल्सो गेजिंग लोगों का रिस्पॉन्स. बट अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज देखने और सारे किस्से जानना है अबाउट देयर OTT रिलीजेस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन रेडियो सिटी इंडिया. थैंक यू सो मच गर्ल्स Thank फॉर you. जॉइनिंग. थैंक यू करण. Radio City Podcast. OTT and chill करण के साथ.